चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेपर पैटर्न, क्या क्या चीजें आएंगी। जैसे यात्रा पे जाते हैं तो यात्रा पे जाने पर बैग तैयार करते हैं कि बैग में क्या क्या चीजें हमें, यात्रा पर जब जाते हैं तो क्या क्या चीजें हमें ले जाना चाहिए। तो उसी प्रकार से ये हमारा बैग है कि यदि हम एग्जाम देने जा रहे हैं या एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें किन किन चीजों को तैयार करना है, ठीक है ना। तो ये एक तरह से बैग ही हो गया। जैसे यात्रा पर जाते हैं तो बैग तैयार करते हैं, बैग तैयार हो गया भैया। क्या क्या तैयारी करना है, देखिए सबसे पहले अनसीन पैसेज क्या आएगा आपको, क्वेश्चन नंबर 1 पे अनसीन पैसेज आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आपको नोट मेकिंग आएगा, नोट्स बनाना, टाइटल लिखना, ये आगे सिखाऊंगा मैं आपको कैसे बनाते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या आएगा, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर, 4 मार्क्स का आएगा। ये नीचे आपको फॉर्मेट के थ्रू बताऊंगा, फॉर्मेट याद कर लिया तो आपको नोटिस आराम से आप बना पाओगे कोई भी, और कोई भी एडवर्टाइजमेंट आप लिख पाओगे। लेटर फॉर्मल और इनफॉर्मल, अगर दोनों फॉर्मेट आपने अगर समझ लिए नीचे में जो बताने वाला हूं तो आसानी से आप कोई भी लेटर लिख पाओगे। आर्टिकल, रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है ना। ये क्वेश्चन वाइज आएगा है ना। ये यहाँ पे मार्क्स भी लिखे मैंने, इतने इतने मार्क्स के आएंगे। ये क्वेश्चन रहेंगे हमारे। क्वेश्चन नंबर जो 6 रहेगा ये फिलिंग द ब्लैंक्स वाला रहेगा। जो भी आईएमपी फिलिंग द ब्लैंक्स बन सकते हैं वो नीचे आपको नीचे शो होंगे और उसको मैं आपको एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ। फिर आपको आएंगे डुएज डायरेक्टेड, ये भी 5 मार्क्स के आएंगे। जो भी इंपॉर्टेंट डुएज डायरेक्टेड बन सकते हैं एग्जाम के लिए वो नीचे आने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। एक्सट्रैक्ट आएगा फ्लेमिंगो लेसन से, क्योंकि फ्लेमिंगो 2 भागों में बटी है, एक लेसन, पोयम। लेसन से आपको एक एक्सट्रैक्ट आएगा, पोयम से एक एक्सट्रैक्ट आएगा 3 मार्क्स का। फिर आपकी एक बुक है विस्टास से एक एक्सट्रैक्ट आएगा 4 मार्क्स का। और यहां से सारे क्वेश्चन आंसर है हमारे क्वेश्चन नंबर 10 से लगाकर कहां तक, क्वेश्चन नंबर 15 तक। कितने नंबर के आएंगे, टोटल 32 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, बैग। इतनी चीजों की हमें तैयारी करना है नीचे, ठीक है ना। ये जो पीडीएफ है पूरी, आपका जो वीडियो है, इतनी चीजों की तैयारी मैं आपको करा रहा हूं इस वीडियो के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्लेमिंगो के क्वेश्चन आंसर से। फ्लेमिंगो का लेसन 1, तो यहाँ पे लेसन वाइज नहीं पढ़ रहे हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के लिए अभी, ठीक है ना। 28 फरवरी के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं केवल क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। बहुत ही इजी, मैंने क्वेश्चन को भी छोटा कर दिया है ताकि बहुत ज्यादा बड़ा आंसर ना हो, आप इजीली याद कर पाओ। समझना, पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड, फ्रांस से क्या उम्मीद की गई थी प्रिपेयर करने के लिए विद द स्कूल के लिए दैट डे। उससे क्या उम्मीद की गई थी, तो फ्रांस वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड, ये तो क्वेश्चन में से आ जाएगा। उससे उम्मीद की गई थी विद द लेसन ऑन पार्टिसिपल्स, क्या तैयार करना था उसको, केवल इतना जोड़ना है लेसन ऑन पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के ऊपर एक लेसन तैयार करना था उसको फॉर स्कूल के लिए दैट डे, उस दिन। ही इज टीचर एम हेमल, कौन थे टीचर एम हेमल, हेड सेड, उन्होंने कहा था द चिल्ड्रन, बच्चों को, दैट की ही वुड आस्क अ क्वेश्चन, कि वो क्वेश्चन पूछेंगे ऑन पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल के ऊपर। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका, ठीक है ना। अब आप मैं डबल नहीं समझा रहा हूं, इसको टाइम वेस्ट नहीं करना है, वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं करना है, आपको एक बार और समझना है तो इसको रिपीट करके फिर देख लो। What had been put up on the bulletin board, बुलेटिन बोर्ड पर क्या लगाया गया है, तो एन ऑर्डर, केवल इतना याद करना, एन ऑर्डर had been put up on the bulletin board, बुलेटिन बोर्ड पर एक ऑर्डर लगाया गया है। कहां से आया था, द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन क्या है, ये जर्मनी की राजधानी, तो बर्लिन से आया था। ओनली जर्मन, ठीक है ना। टू टीच, क्यों आया था, टू टीच, पढ़ाने के लिए। ओनली जर्मन, केवल जर्मन पढ़ाने के लिए। इन द स्कूल के अंदर एल्सेस एंड लोरेन, एल्सेस और लोरेन के, तो क्या लगाया था, तो एन ऑर्डर हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड पर एक ऑर्डर लगाया गया था। द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, अब बर्लिन से आया था वो, टू टीच, पढ़ाने के लिए, केवल जर्मन। इन द स्कूल में एल्सेस और लोरेन के, एल्सेस और लोरेन के। क्वेश्चन नंबर 3 देखना, हाउ डिड फ्रांस फीलिंग, फ्रांस की जो फीलिंग थी ना, भावनाएं, अबाउट एम हेमल एंड स्कूल, एम हेमल और स्कूल के लिए वो चेंज हो गई। भाई पहले वो नेगेटिव सोचता था फिर पॉजिटिव सोचने लगा, कैसे, फ्रांस फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज्ड, उसकी जो फीलिंग थी वो चेंज हो गई। व्हेन ही केम टू नो, जब उसको पता चला, दैट की इट वाज द लास्ट लेसन, की आखिरी लेसन है इन फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच में, दैट एम हेमल वुड गिव देम, जो एम हेमल उनको देंगे। ही फेल्ट सॉरी, उसको बड़ा दुख हुआ, फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स प्रॉपरली, उसके लेसन को प्रॉपरली नहीं सीखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखना, टोटल 52 क्वेश्चन, 52 क्वेश्चन में दोनों बुक आ जाएगी हमारी, फ्लेमिंग और विस्टास। What is the साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स, जो साहेब था वो कचरे के ढेर में क्या ढूंढ रहा था, क्या ढूंढ रहा था भैया, तो साहेब इज लुकिंग फॉर गोल्ड, वो गोल्ड ढूंढ रहा था, या फिर कह दो क्या, रुपी, 1 रुपया ढूंढ रहा था इन गार्बेज डम्प्स, गार्बेज डंप में। ही इज इन सीमापुर एरिया, आगे वो कह रहा है कि वेयर इज ही, वो कहां रहता है, तो ही इज इन सीमापुर एरिया, वो सीमापुर एरिया में। आगे कह रहा है वेयर हैज ही कम फ्रॉम, वो कहां से आया है, तो ही हैज कम फ्रॉम ढाका, वो ढाका से आया, बांग्लादेश से आया है, विथ हिज फैमिली, उसके परिवार के साथ 1971 में। मतलब 3 क्वेश्चन इंक्लूड है,
क्या कर रहा है? तो साहिब इज लुकिंग फॉर गोल्ड, वो ढूंढ रहा है गोल्ड या रुपी ढूंढ रहा है। कहां पे? गार्बेज डंप में। कहां है? तो ही इज इन सीमापुर एरिया ऑफ दिल्ली, दिल्ली के सीमापुर एरिया में। वो कहां से आया है? तो ही हैज कम फ्रॉम ढाका बांग्लादेश, वो ढाका बांग्लादेश से आया है विथ हिज फैमिली, उसके परिवार के साथ। कब आया भैया? 1971। क्वेश्चन नंबर 5 देखना, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस? कौन सी चीज फिरोजाबाद को फेमस बनाती है? द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बेंगल्स। किसके लिए फेमस है वो? इसके बेंगल के लिए। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद, हर एक दूसरा परिवार फिरोजाबाद में इज इंगेज्ड, वो इंगेज है, वो व्यस्त है इन मेकिंग बेंगल्स, बेंगल बनाने में। इट इज द सेंटर, भैया फिरोजाबाद ये क्या है? सेंटर है, केंद्र है ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, कांच को पिघलाने वाली इंडस्ट्री का। क्वेश्चन नंबर 6 देखना, हाउ इन यूर ओपिनियन, किस प्रकार से आपकी राय में कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम, मुकेश जो वो अपने ड्रीम को साकार कर सकता है, उसको वास्तविकता में बदल सकता है। कैसे बदल सकता है? देखो मुकेश किससे बिलोंग करता था? तो मुकेश बिलोंग टू बेंगल मेकर्स फैमिली, मुकेश जो वो बेंगल मेकर फैमिली से बिलोंग करता है। ही हैड अ स्ट्रॉन्ग विल पावर, उसके पास स्ट्रॉन्ग विल पावर की जो सोच लिया हो तो करके ही रहना, चाहे कुछ हो जाए। तो ही हैड स्ट्रॉन्ग विल पावर। ही वांट्स, वो चाहता है टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, कारों को सुधारना चाहता है। ही विल गो टू अ गराज, वो एक गराज पे जाएगा। एंड लर्न, और सीखेगा टू रिपेयर एंड ड्राइव, रिपेयर करना और ड्राइव करना सीखेगा। क्या? अ कार। दो हालांकि द गराज इज फार अवे, हालांकि गराज जो है वो दूर है फ्रॉम हिज हाउस, उसके घर से, लेकिन फिर भी अपने सपने को साकार करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखना, व्हाट इज द मिस एडवेंचर, क्या दुर्भाग्य है दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट, जिसके बारे में विलियम डगलस बात करता है। स्विमिंग पूल पे गया था ये, है ना, किसके बारे में बात करता है? तो विलियम डगलस स्पीक्स, विलियम डगलस बात करता है अबाउट द मिस एडवेंचर, दुर्भाग्य के बारे में। ही सेज, वो कहता है दैट की वन डे, एक दिन, ही वाज सिटिंग, वो बैठा था, ऑन द इड्ज, किनारे पर, इड्ज मतलब किनारा, वो किनारे पर बैठा था, ऑफ द पुल, पुल के, इन द YMCA, YMCA के, YMCA का फुल फॉर्म है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, है ना। तो स्विमिंग पूल में बैठा था। क्या हुआ भैया फिर? अ स्ट्रॉन्ग यंग बॉय केम देयर, एक स्ट्रॉन्ग यंग बॉय वहां पे आया, ताकतवर लड़का आया। फिर क्या किया उसने? पिक्ड अप डगलस, डगलस को उठा लिया, एंड थ्रेव इनटू द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द पुल, और पुल के गहराई वाले पार्ट में उसको फेंक दिया। अब